तो अभी हम दोनों फंक्शंस में जो डिफरेंस है उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो इस तरह से आप नॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन लिखते हो और इस तरह से आप वेरिएबल स्टाइल फंक्शन लिखते हो। तो इसमें क्या फर्क है? सपोज आप सम 2 3 4 लिखते हो तो दोनों में आउटपुट आपके पास 9 आता है। लेकिन सपोज आप अगर फंक्शन डिफाइन करते हो और उससे पहले ही आप कॉल कर देते हो चीजों को, तो ये फर्स्ट केस में तो आपको आउटपुट देगा। यानी ये जो केस है, ये जो फंक्शन है, इस स्टाइल में अगर आपने ऐसा किया तो ये आपको आउटपुट देगा। लेकिन अगर ऐसे केस के लिए आप फंक्शन रन कर रहे हो, यानी वैर की तरह डिक्लेयर किया और वैर को पहले यूज ले लिया, तो इस केस में आपको एरर देगा। मतलब कुछ तो डिफरेंस है। ये चीज जावास्क्रिप्ट में इसको हम होस्टिंग बोलते हैं। तो होस्टिंग केवल तब होती है जब आप फंक्शन कीवर्ड से शुरू करके एक फंक्शन डिक्लेयर करते हो, उसमें आपका इंटरप्रेटर पहले ही सारे फंक्शन डेफिनेशन रीड कर लेता है और उनको एक तरह से टॉप पे ले जाता है। तो अगर उनको पहले भी यूज किया गया है तो उस फंक्शन को कॉल कर लेता है। वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर होने के बाद ही यूज किया जा सकता है, वरना आप एरर फेस करोगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फंक्शन की नॉर्मल डेफिनेशन और वेरिएबल स्टाइल डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं फर्स्ट कैर फंक्शन को ऊपर कॉल करता हूं तो वहां पे भी यूज हो रहा है, लेकिन अगर मैं स्पीक फंक्शन को यहाँ पे यूज करता हूं तो आप देखोगे ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि स्पीक पहले डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो कैसे ये ऊपर वाली चीज काम कर गई? तो इस चीज को होस्टिंग बोलते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी है, जिसमें कि आपकी सारी डेफिनेशंस ऊपर आ जाती हैं फंक्शंस की, और वो अपने आप उनकी डेफिनेशन को सर्च करके एग्जीक्यूट कर देता है। तो फंक्शंस को फंक्शन की डेफिनेशन से पहले भी कॉल किया जा सकता है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए